हेलो बच्चों, आइए आज के सेशन में आप सबका शुरुआत करते हैं, स्वागत करते हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। जैसा कि आपको पता है, जहां तक चला था टॉपिक उसके आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका चल रहा है क्या, हाइलो एल्केन है, हाइलो एरिन, और उसमें आपका क्या चल रहा था, हाइलो एल्केन के गुण चल रहे थे। गुण में हमने भौतिक गुण के बारे में डिस्कस कर लिया था और उसमें रासायनिक गुण में एक टॉपिक स्टार्ट किया गया था जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अर्थात प्रतिस्थापन अपक्रिया हो गया था। और उस प्रतिस्थापन अपक्रिया में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया आया था, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आया था। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या था, दो प्रकार के हैं, कौन है, SN1 और SN2। यहां से स्टार्ट करते हैं। एक एक टॉपिक मैंने कहा था लास्ट में कि एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये SN1 और SN2 अपक्रिया है, इस बात को समझ के रखना। तो सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार, सबको हेलो है, सब लोगों को ढेर सारा प्यार। सब लोग जल्द से जल्द आइए ताकि सेशन की शुरुआत की जाए। आइए जल्दी से देखते हैं क्या होने वाला है आज के सेशन में। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे भैया, क्या क्या डालेंगे हेडिंग, क्या भैया, वही SN1 अपक्रिया, अर्थात कहने का मतलब है क्या क्या है, एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया है। इसी को शॉर्टकट में क्या कहा जाता है भैया, SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन ये होता है। क्यों कहते हैं इसे, क्या कहते हैं भैया, क्या क्या, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मॉलिक्यूलर या मोनोमॉलिक्यूलर कह सकते हो, मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया भैया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसका मतलब ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को समझ के रखना। देखते हैं कैसे कैसे इसमें क्या होता है। नाभिक स्नेही यानी कि एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया जो होती है वो क्या होती है, देखिए ध्यान से सुनना। एक अणुक जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया हमारी होती है, यानी ऐसी अपक्रिया जिसकी अपक्रिया दर केवल एक अभिकारक अर्थात अभिकारक पर निर्भर करती है, केवल एक अभिकारक पर या कह सकते हो क्रियाधार पर। यानी ऐसी अपक्रिया जो जिसका अपक्रिया वेग या अपक्रिया दर क्रियाधार के समानुपाती होती है या क्रियाधार पर निर्भर करती है, वो हमारा क्या कहलाता है, एक आणुक अपक्रिया। या कह सकते हो ऐसी अपक्रिया जिसकी अपक्रिया के वेग का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ एक अणु करता है, क्या एक अणु करता है, अभिकारक का एक अणु करता है, तो उसे कहेंगे हम क्या भैया, SN1 अपक्रिया कहेंगे। यह SN1 अपक्रिया दो पदों में होती है। दो पदों में क्यों होती है, क्योंकि एक पद इसका मंद होता है और दूसरा पद तीव्र गति से होता है। यानी पहला जो पद होगा वो मंद गति से होगा, उसमें क्या बनता है आपका, कार्बोकटायन बनता है, अर्थात कार्बोधनायन बनते हैं। और दूसरे पद में क्या होता है, नाभिक स्नेही जो आपका परमाणु या परमाणु समूह होगा वो अटैक करता है, वो काफी तेजी से होता है। और जब कार्बोधनायन बनता है तो वो स्लो होता है। कैसे कैसे, आइए उसको लिखते हैं। ये सब क्रिया को लिख देते हैं भैया, क्या ऐसी अपक्रिया, ध्यान से सुनना, ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया दर अभिकारक के एक अणु ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, क्रियाधार के समानुपाती होता है।
समानुपाती होता है या निर्भर करता है ना। एक आणुक अपक्रिया कहलाती है, अर्थात SN1 रिएक्शन कहलाती है। ये हुआ आसान शब्दों में, SN1 रिएक्शन कहलाती है। या फिर ऐसे कह सकते हो कि ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अणु सिर्फ और सिर्फ भाग लेता है, अर्थात वो अपक्रिया क्या है, SN1 अपक्रिया कहलाती है। आगे बोलेंगे तथा SN1 रिएक्शन दो पदों में होता है, दो पदों में होता है। ये हो गया, दो पद में होता है। पहला पद क्या होता है, पहले पद में क्या होता है, कार्बोधनायन का बनना, कार्बोधनायन का बनना हो गया। और दूसरे पद में क्या होता है आपका, ये आपका पहला पद, और दूसरे पद में क्या होगा, नाभिक स्नेही का, क्या, नाभिक स्नेही का आक्रमण। क्या होगा, दूसरे पद में क्या होता है, नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है, कहां होता है, उसी कार्बोधनायन पर आक्रमण ये होता है। ये पद काफी स्लो होता है और ये पद काफी तेज होता है, यानी कि इस पद में हमारा अपक्रिया का वेग निर्धारित होता है। सिर्फ और सिर्फ एक अणु होगा, एक अभिकारक होगा, इसलिए कहा जाता है SN1 अपक्रिया। होती तो है दो पदों में, लेकिन कहा जाता है इसे SN1 क्यों, क्योंकि अपक्रिया का वेग का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ पहला पद करता है, क्योंकि ये पद बहुत ही मंद होता है। यहां मैं संकेत कर देता हूं, मंद गति से ये होता है। और ये क्या होता है, तीव्र गति से, है क्या होता है भैया, तीव्र गति से होता है। बात को ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हो गया। अब एक बात और बताएंगे, टर्सरी एल्किल हाइलाइट जो हमारे होते हैं वो सदैव SN1 अपक्रिया दर्शाते हैं अधिक से अधिक। क्या, टर्सरी एल्किल हाइलाइट सामान्यतः क्या SN1 अपक्रिया दर्शाते हैं, इस बात को नोट कर लेना। यहां से लिखेंगे हम नोट में, नोट में क्या करेंगे, क्या है, तृतीयक एल्किल हाइलाइड तृतीयक एल्किल हाइलाइड सामान्यता क्या भैया, SN1 रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, SN1 रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं। इस बात को नोट कर लेना। क्या, जो तृतीयक एल्किल हाइलाइड होगा, अर्थात कहने का मतलब है कि 3 डिग्री वाला एल्किल हाइलाइड अगर आ गया तो वह हमारा क्या होगा, SN1 अपक्रिया ही दर्शाएगा सबसे ज्यादा। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया 2 डिग्री दे दिया, 3 डिग्री दे दिया, या फिर कह दिया 3 डिग्री दे दिया, कोई 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड दे दिया, और ऑप्शन में क्या पूछ रहा है आपका, ऑप्शन दे दिया SN1, SN1, SN2, SN3 या E1, E2 है ना, ऐसे करके लिख दिया। और सिर्फ आप क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टर्सरी एल्किल हाइलाइड प्रदर्शित करता है, तो वहां ऑप्शन में आपको क्या लगाना पड़ेगा, SN1। क्यों, क्योंकि SN1 हमारी अपक्रिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा सबसे ज्यादा क्या, तृतीयक एल्किल हाइलाइड SN1 अपक्रिया प्रदर्शित करेगा। ये क्यों करता है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा है, सर क्यों करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि कार्बोधनायन जब बनता है, पहला स्टेप यहां से स्टार्ट, किसकी बातें यहां से उठती है, अगर कार्बोधनायन बनता है तो कार्बोधनायन जिसमें जल्दी बनेगा, है ना, जिसमें जल्दी बनेगा वही तो हमारा क्या होगा, SN1 होगा, क्योंकि SN1 में कार्बोधनायन बनता है। तो कार्बोधनायन जितने जल्दी जिसमें बनेगा वह हमारा यौगिक क्या है, SN1 देगा। और तृतीयक एल्किल हाइलाइड जो हमारा होता है उसमें हमारा हाइड्रोजन जो है वो बहुत जल्दी टूट के निकल जाता है। अभी कल की वीडियो में हमने बताया था कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड की क्रियाशीलता क्या बताया था ना, तो उसमें या फिर बंध लंबाई या फिर बंध ऊर्जा बताया गया था। क्या है, कौन जल्दी से टूट जाता है,
तो टूटता जो है वो कौन है, तृतीयक वाला, अर्थात 3 डिग्री एल्किल हाइड्राइड जो वो जल्दी से टूट जाता है। तो जो जल्दी टूटेगा वो जल्दी क्रिया करेगा, इसलिए हम कहेंगे कि कार्बोधनायन जब बनना है तो उसे तोड़ना पड़ेगा। तोड़ना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा सर कैसे तोड़ना पड़ेगा, वो भी दिखाते हैं। आओ पहले इनका क्रम लिख दो, यानी SN1 अपक्रिया प्रदर्शित करने की क्रियाशीलता जो होगी वो मैं यहां लिख देना चाहता हूं, क्या 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड इज लेस देन 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड, आने दे दो भैया, और 3 डिग्री, ठीक है अभी चालू करें, हाँ 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड, ये हो गया। यानी SN1 अपक्रिया की क्रियाशीलता, SN1 अपक्रिया की क्रियाशीलता है ना, SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी, मतलब कि सबसे ज्यादा हमारा क्रियाशीलता कौन दर्शाएगा, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, सबसे कम कौन दिखाएगा, 1 डिग्री वाला। अब यहां बात आती है सर एक एग्जांपल करके बताइए कैसे होगा। आओ मैं एग्जांपल करके बताता हूं। हो गया इतनी बातें, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं तुरंत। चलो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, मुझे पता है। ऐसी अपक्रिया जिसका अपक्रिया दर अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है या एक अणु के समानुपाती होता है, उसे क्या बोलते हैं, SN1 अपक्रिया कहलाती है। यहां से SN1 अपक्रिया हमारी 2 पदों में होती है, पहला कार्बोधनायन और दूसरा क्या होता है, नाभिक स्नेही का आक्रमण। ये मंद गति से होता है या तीव्र गति से होता है, ये हो गया। यहां से मैंने नोट लिख दिया कि तृतीयक एल्किल हाइलाइड जो होता है वो सामान्यता क्या दिखाता है, SN1 अपक्रिया दिखाता है। क्यों, क्योंकि इसका रीजन यही है कि जब कार्बोधनायन जो जल्दी बनाएगा वो हमारा क्या होगा, वो जल्दी दिखाएगा SN1 अपक्रिया, क्योंकि SN1 अपक्रिया में क्या है भैया, कार्बोधनायन बनना है पहले, तो जो पहले कार्बोधनायन बनेगा वही हमारा होगा। अब कार्बोधनायन कैसे बनता है, जब एल्किल हाइलाइड मतलब हाइड्रोजन परमाणु जब टूट के निकलेगा तो कार्बन पर धन चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेके गायब होता है ना, इसलिए धन चार्ज आ जाता है। तो कार्बोधनायन वही बनता है, यानी कार्बन पर धन चार्ज बनना कार्बोधनायन कहलाता है। ये हो गया। अब इतनी बातें अगर आ गई तो मैं आगे चलता हूं, चलें। यस सर, ठीक है। एक चीज और अगर यहां बोल दें क्रियाधार प्लस आक्रमणकारी, है ना, आक्रमणकारी, और यहां लिख दे मैं उत्पाद बनना है, तो अगर यहां कह दिया जाए तीर पर, यहां लिख दिया जाए सिर्फ और सिर्फ SN1, तो SN1 के तरीके से वो चलेगा, तो इसकी जो अपक्रिया दर होगी, है ना, अपक्रिया दर क्या हो जाएगा, अपक्रिया दर वो समानुपाती क्या हो जाएगा, अभिकारक के, मतलब क्या, क्रियाधार के किसके होगा, क्रियाधार के क्या हो जाएगा भैया, समानुपाती उसके 1 घात के। अर्थात इसके हिसाब से आप देख करके ये भी बोल सकते हो क्या, dx/dt इजिकल टू k इंटू क्रियाधार, या जिसे बोल सकते हो आप अभिकारक। हो गया, 1 घात है। इसके हिसाब से आप एक चीज और बोल सकते हो कि सर अगर ऐसा है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, SN1 अपक्रिया हमारी जो है वो अपक्रिया की कोटि क्या होगी, प्रथम कोटि होगी। अतः इस प्रकार की अपक्रियाओं की कोटि क्या हो जाती है, प्रथम कोटि की मानी जाती है। अतः इस प्रकार की अपक्रियाएं, इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या, अभिक्रियाएं प्रथम कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। मानी जाती है, हो गया, यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया मानी जाती है। ये बात हो गई, इतनी बात एकदम सही है, ध्यान से सुनना। अतः इस प्रकार की अपक्रियाएं प्रथम कोटि की अपक्रिया मानी जाती है। सुन लो, यानी SN1 अपक्रिया की बात अगर की जाए कि इसकी कोटि क्या है, तो भी बता देना क्या सर, प्रथम कोटि की है, क्योंकि एक ही अभिकारक की दर पर यह समानुपाती होता है इसकी अपक्रिया दर।
ये हो गया। अब इसमें जो दो पद होते हैं वो कैसे कैसे होता है, चलिए मान लेते हैं एक एग्जांपल हम ले लें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई टर्सरी ब्यूटिल क्लोराइड ले लेते हैं। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं। इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो मैं आगे चलता हूं, अगली स्लाइड में ले लेता हूं। अगली स्लाइड में एक एग्जांपल लेता हूं, उस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक रिएक्शन, एग्जांपल एक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमने क्या किया, CH3 CH2 CH Cl ये C और यहां से CH3 ये CH3 हो गया। चेंज टू यहां मैं SN1 संकेत दे देता हूं सिर्फ और सिर्फ, और यहां एक न्यूक्लियोफिलिक, क्या है, एक न्यूक्लियोफिलिक है। इस न्यूक्लियोफिलिक का मैं अटैक करा देता हूं यहां CH3 CH2, ध्यान से सुनना, CH और NU मान लेते हैं ये हमारा क्या उत्पाद बना, और यहां से Cl माइनस अलग हो गया, मतलब एक न्यूक्लियोफिलिक अलग हो गया। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब नाभिक स्नेही हमारा ये है। अब नाभिक स्नेही जब यहां है तो सुनना ध्यान से, देखो अब ये अभिक्रिया हुई है। अब इस अभिक्रिया की क्रिया विधि क्या होगी, इस अभिक्रिया की क्रिया विधि ऐसे होगी, क्या होगा, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है क्रिया विधि, क्रिया विधि यानी कि इसकी क्रिया विधि कैसे हुई है। तो पहले स्टेप में क्या होता है, कार्बोधनायन का बनना, यानी कार्बोधनायन बनता है। तो पहला स्टेप जो होगा वो आपका क्या होगा, कार्बोधनायन बनेगा। तो इसको उठाओ, मतलब कि एल्किल हाइलाइड से हाइड्रोजन परमाणु टूट करके निकल जाता है और क्या बनता है, कार्बोधनायन बनता है। कैसे, ध्यान से सुनना, ये हुआ उत्क्रमण, ये इसमें होगा। अब आपका जो कार्बोधनायन कैसे बनता है, देखिए कार्बन की तुलना में क्लोरीन जो हमारा है वो ऋणावेशित है। क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। अब जाएगा क्या, ये भी धक्का मार रहा है, यानी सब इधर जो कार्बन है उस कार्बन की तुलना में ये हमारा क्लोरीन जो अधिक ऋणात्मक है, अर्थात वो क्या है, अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा दर्शाता है। तो यहां से क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, मतलब ये ले लिया। जब ये ले लेगा तो इसके ऊपर क्या आएगा, आंशिक माइनस, इसके ऊपर क्या आएगा, आंशिक धन चार्ज। पूर्ण रूप से जब ये बांड टूट जाएगा, पूर्ण रूप से जब ये बांड टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 और CH2 और CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां से क्या आ गया, एक प्लस चार्ज। अतः इसी को बोलते हैं कार्बोधनायन। क्या, इसी को बोलते हैं कार्बोधनायन, बात को समझना ध्यान से। इसी को बोलते हैं कार्बोधनायन, यानी कार्बन पर धन चार्ज कार्बोधनायन कहलाता है। अर्थात ये हमारा क्या है, कार्बोधनायन, ये कार्बोधनायन हो गया। अब कार्बोधनायन जब हो गया तो दूसरे स्टेप में, सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में इस कार्बोधनायन पर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, आक्रमण करता है। वो काफी तेजी से होता है। तो यहां से लिखेंगे क्या, वही कार्बोधनायन CH3 CH2 CH, इधर क्या हो जाएगा आपका CH3 और यहां से क्या है, ये प्लस चार्ज कार्बोधनायन। अब इस पर क्या होता है भैया, न्यूक्लियोफिलिक, अर्थात यह नाभिक स्नेही जो आपका समूह होगा वो क्या करेगा, क्रिया करेगा। क्रिया जब करेगा ये तो क्या होगा, देखो क्या हो जाएगा, ये आपका CH3 CH2 CH और NU और क्या हो जाएगा, CH3। ये हो गया खत्म। कैसे हुआ, कैसे हुआ, आपको इस बात को नोट करना, ये निगेटिव चार्ज इस पर आके जुड़ जाता है, गिर जाता है, बस सीधा सीधा। तो इस तरह से क्या होता है, ये दो स्टेप में होता है। अर्थात ये जो पद होगा ये मंद पद होगा, क्या होगा, मंद होगा, मंद होगा। और ये क्या होगा, तीव्र होगा, है ये तीव्र होगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो अभिक्रिया होती है, SN1 अभिक्रिया, वो दो पदों में होती है। उसका मैकेनिज्म क्या होगा, पहले पद में हम कार्बोधनायन बनाएंगे। कार्बोधनायन कैसे बनता है, उसका मतलब है कि कार्बोधनायन बनाने के लिए आपको ऐसे एलिमेंट को निकालना है, ऐसे समूह को निकालना है जो इलेक्ट्रॉन को लेकर के निकलता हो। तो एल्किल हाइलाइड में हाइड्रोजन ही तो है, हाइड्रोजन क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के गायब होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लेकर के वो, तो जिससे निकलेगा लेकर के उसके पास प्लस बन जाएगा, उसके पास माइनस बन जाएगा। यही काम हुआ, ये टूट गया। ये जब टूट गया
तो यहाँ क्या बना प्लस, यहाँ माइनस, वो माइनस वाला क्या होगा बच जाएगा, और माइनस वाला बच जाएगा तो उसकी चिंता आपको नहीं करना है। आप ऐसे चाहो तो लिख सकते हो, माइनस वाला दिखा सकते हो गया। अब इस पर क्या करेगा, कार्बोधनायन पर आक्रमणकारी क्या करता है, क्रिया करता है, आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही निगेटिव होता है, या करके जुड़ गया, यही काम होता है और कुछ नहीं होता है। बात समझ में आई? जल्दी बताइए, कमेंट करना ना भूलें। हाँ सर, कमेंट करना नहीं भूलना है आपको, क्योंकि ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है ना, ये टॉपिक ही कुछ ऐसा है। अच्छा ठीक, ये होगा। अच्छा ये तो मेरा क्या दिख रहा है, 2 डिग्री का दिख रहा है, 3 डिग्री वाला कैसे होगा, 3 डिग्री भी वही होगा। क्यों, जल्दी कौन टूटेगा, इसका मतलब मैं एक साथ सबको बताता हूं। और अच्छा इसमें इसको मत करो यार, नहीं दिक्कत हो जाएगा रिएक्शन में, क्या हो जाएगा। देखिए क्या होगा, अब हम बात करते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का जो हमारा एल्किल हाइलाइड होगा, उसमें से कैसे कौन सबसे तेज क्रिया करेगा। आओ अभी मैं बताता हूं, चिंता मत करना कि सर इसकी जगह पे क्या रह सकता है, उसकी जगह पे बहुत कुछ होगा, परेशान मत होना। चलो मैं यहां से 3 एग्जांपल लिखता हूं, CH3, CH2 और Cl, CH3, CHCl और CH3 नीचे आ गया, और एक आया है CH3, C इधर इधर, CH3, Cl और CH3 हो गया। ये तीनों हैं, इन तीनों में से कौन सबसे पहले टूटेगा, मतलब कि कौन सबसे पहले टूटेगा, उसके बाद कौन किसके साथ क्रिया करेगा, वो बात की बात है। सबसे पहले ये बताना कौन सबसे पहले टूटेगा, तो ध्यान से देखना। टूटेगा कौन, जो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। खींचने का काम कौन करेगा, जो वैद्युत ऋणात्मक होगा। तो भाई इसमें तो सब सेम है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। अगर बात आती फ्लोरीन आयोडीन की, तो हम कह देते कि भैया आयोडीन जल्दी टूटेगा, है ना, ब्रोमीन बाद में टूटेगा, क्लोरीन बाद में टूटेगा, फ्लोरीन और बाद में टूटेगा। लेकिन यहां सब वही है, मैं शाखा बताया हूं। अब शाखा भी मैंने बताया था कल ही कि भाई जितने ज्यादा ब्रांचेज हो जाएंगे उतने जल्दी वो टूट जाएगा। क्यों कि हिंड्रेंस हो जाता है, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है ना, प्रभावी हो जाते हैं बड़े बल्गी ग्रुप के नाते, अर्थात बड़े समूह के नाते क्या होता है, रिपल्सन आ जाता है। अब रिपल्सन आता है तो इसका रीजन ये भी है कि रिपल्सन आता है तो क्यों आता है, ये जो समूह हमारा है ना, ये इसको मैंने बताया था क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अर्थात इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं ये, यानी ये हमारे क्या होते हैं, प्लस एम प्रभाव दर्शाने वाले समूह होते हैं। और ये हमारे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, यानी ये भी इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ये भी निकाल रहा है, ये भी निकाल रहा है, 3 लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। तो भैया क्लोरीन क्या करेगा, जल्दी पाएगा ना। यहां 2 लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, यहां 1 लोग इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। इसका मतलब है कि सर सबसे ज्यादा हमारा इलेक्ट्रॉन कौन पाएगा, निकलेगा, यहां निकलेगा। तो जो जल्दी निकलेगा वो पहले नंबर पे आएगा, ये है ना, ये जल्दी बन जाएगा CH3, C और CH3 और यहां बन जाएगा क्या, +4। और ये कार्बोधनायन हमारा अधिक से अधिक अस्थाई भी होता है। एक चीज और नोट कर लेना, कार्बोधनायन की डिग्री जितने ज्यादा होगी वह कार्बोधनायन सबसे ज्यादा अस्थाई माना जाता है, नोट कर लेना। दूसरे नंबर पे ये आएगा, क्योंकि ये तो भैया दूसरे नंबर पे हर हाल में आएगा, हर हाल में मेरे झुका के करो, ये हो गया। और अगले नंबर पे, तीसरे नंबर पे ये आएगा भैया आपका, ये हो गया। हाँ सर ये हो गया, यानी कि सबसे पहले नंबर पे ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। अर्थात आपका जो एल्किल हाइलाइड होगा, कार्बोधनायन का बनने का केस जो होगा आपका SN1 में पहला स्टेप फर्स्ट में कार्बोधनायन सबसे पहले तृतीयक वाला बनेगा। क्यों बनेगा, उसका रीजन यही है, स्टेरिक हिंड्रेंस, या फिर कह सकते हो कि जो समूह सब हमारे हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले, इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाले हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जल्दी से टूट जाते हैं। हो गया, आगे आओ। अर्थात मुख्य उत्पाद इसका बनेगा और उसका बाद में। चलो यहां मैं करा देता हूं, सबको एक साथ करा देता हूं। आओ मैं फिर कराता हूं।
हो गया। न्यूक्लियोफिलिक अगर मान लेते हैं हाइड्रोक्साइड आयन यानी माइनस आयन, उसको भी मैंने लिखा था ना कि हाइड्रोक्साइड आयन जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, नाभिक स्नेही होते हैं। यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जो हमारा होगा OH माइनस आयन, OH माइनस आयन, ये हो गया। अब ये क्या करता है, क्रिया करता है इस पर, इस पर, इस पर। तो मुख्य उत्पाद के रूप में कौन आएगा, जो सबसे पहले टूटा है उसी के पहले जाएगा। जो सबसे ज्यादा कार्बोधन अस्थायी होता है वो हमारा क्या, मुख्य उत्पाद का काम करता है। इसका मतलब है कि सबसे मुख्य कौन होगा भैया, आपका ये वाला होगा CH3 और नीचे भी क्या होगा CH3 और ये क्या बनेगा OH। अर्थात कहने का मतलब कि हाइड्रोक्साइड से जब क्रिया किया तो टर्सरी एल्कोहल बन गया। क्या, टर्सरी एल्कोहल बन गया। यानी टर्सरी एल्किल हाइलाइड से अगर हाइड्रोक्साइड क्रिया करता है, या हाइड्रोक्साइड का मतलब कोई भी आ जाए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, कास्टिक पोटास, कास्टिक सोडा आ गया, ये सब आ सकते हैं। क्षार आ जाए, क्षार क्रिया करेगा तो क्या निकल जाएगा, वो हाइड्रोक्साइड। आगे ये CH3 और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा OH। यहां भी क्या आएगा CH3 और CH2 और यहां क्या आएगा OH। मुख्य उत्पाद ये होगा, मुख्य उत्पाद कौन होगा, ये होगा। यानी मुख्य कौन होगा, ये होगा बस। और सबसे कम अल्प मात्रा में, अल्प मात्रा वाला ये होगा बस, बीच वाला तो बीच में रहता है ना। यानी कि मुख्य उत्पाद ये बन जाएगा और अल्प मात्रा अल्प उत्पाद क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। इस तरह से इसका क्या होता है, रिएक्शन होता है। आगे आओ, आगे बताते हैं। एक बात और बतानी है। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी भैया। एग्जाम्पल में तीनों एक साथ कर दिया, टर्सरी है ना, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इस बात को समझ के रखना। यस सर, समझ में आया? जी सर, जी सर, जी सर, समझ में आ गया? आएगा समझ में भाई, मैं तो समझ रहा हूं कि आएगा समझ में। तो इतनी बातें आ गई। अब आगे और काम करते हैं। अगर हमारे पास जो हमारा एल्किल हाइलाइड है वो क्या है, वो क्या है, अगर वो त्रिविम समावता प्रदर्शित करता है, मतलब त्रिविम रूपी वो आकार प्रदर्शित करता है। तो जब त्रिविम रूपी आकार करता है तो उसमें क्या आता है, वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे रेशमिक मिश्रण आ जाता है, एनांसियोमर हो जाते हैं। अब रेशमिक मिश्रण और एनांसियोमर कैसे बनते हैं? रेशमिक मिश्रण में क्या होता है कि जैसे कहा जाता है कोई L पॉजिटिव होगा, कोई L निगेटिव होगा। L पॉजिटिव वाला स्ट्रक्चर और L निगेटिव वाला स्ट्रक्चर अगर एक ही कंपाउंड से आ रहे हैं, एक ही यौगिक से आ रहे हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, रेशमिक मिश्रण कहलाते हैं। रेशमिक मिश्रण। एनांसियोमर का मतलब होता है कि आपके आकार उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। क्या, आकार परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि उनकी ज्यामिति थोड़ी सी बदल जाती है। ज्यामिति बदलने का मतलब होता है कि जो डैश में होता है वो बैक में हो सकता है, बैक में जो होता है वो डैश में हो सकता है। बस आगे आओ, उसको भी दिखाते हैं हम, उसको भी हम दिखाएंगे। आओ, हो गया, आगे दिखाते हैं। देखिए क्या होगा भैया, अगर ये हमारा प्रकाशिक वाला होता है तो क्या होगा, ध्यान से देखना। अगर हमारे पास कार्बन है, यहां CH3, यहां H, ये डार्क वाला है, यहां भी CH3 और यहां क्या हो जाए, यहां क्या हो जाए, Cl हो जाए। और मान लेते हैं यहां हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड को रख दिए और यहां लिख दिया SN1 अपक्रिया के हिसाब से। और यहां बना दिए हम उत्पाद। क्या बना दिए, उत्पाद कुछ इस तरह से हम बना दिए, OH सिंगल बॉन्ड C, यहां आ गया CH3, यहां आ गया H और यहां आ गया क्या, CH3। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों किया है, क्या जरूरत है टेढ़ा मेढ़ा करने की, है ना? क्या जरूरत है अलग अलग करने की भाई, सर ऐसे जोड़ देते आराम से, है ना? नहीं, क्या होगा, गलती क्या होती है, देखिए
इसका रीजन ये है कि इसका जो ये रिएक्शन पूरी तरह से ये रिएक्शन है, इसका स्टेप फर्स्ट जो आपका होगा वो सबसे पहले क्या होगा, कार्बोधनायन बनेगा। कार्बोधनायन में सीधा सीधा भैया आपका जो ये डैश है, मतलब ये बैक में है, डैश का मतलब ये क्या पीछे है, और इसका मतलब ये केवल एक प्लेन में है, और इसका मतलब क्या होता है भैया, इसका मतलब कि फ्रंट में यानी सामने है, जस्ट ये 3D है, ये प्लेन में हो गया है ना, ये क्या हो गया आगे सामने, ये क्या हो गया पीछे हो गया, पीछे हो गया 3D, मतलब 3 दिशा में हो गया, ये कोई बात नहीं। एक ऊपर हो गया, ये वाला हमारा आगे की तरफ हो गया, और पीछे हाथ हो गया, अर्थात पीछे की तरफ हाइड्रोजन है जिसे बैक डैश के नाम से दर्शाया जाता है, और जो आगे होता है उसे इस तरह से डैश के नाम से आता है ना, और जो वर्टिकल में होता है वो तो एक लाइन होता है, बस ये हो गया। अब यहां से Cl, ये क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, आराम से आपको ये पहले बता दिए, बॉन्ड ब्रेक हुआ, जिसके कारण क्या होता है भैया, ये हमारा ऐसे का ऐसा आकार दिखेगा, ऐसा आकार ही दिखेगा, कुछ बदलना नहीं है, ध्यान से सुनना। ये आकार क्या है आपका, ऐसे दिखा, हो गया, यानी कि CH3। उसके बाद ये हमारा जो था इस तरह से यहां, वो भी यही दिखा है ना, CH3, ये हो गया, ये बात आ गई। अब एक बात आती है, सर इसमें कैसे बदलेगा, हाँ कार्बोधनायन तो लगाया नहीं मैंने, ये क्या करता है, जब ये टूट गया तो हाइड्रोक्साइड क्या करता है, आता अटैक करता है। अब हाइड्रोक्साइड अटैक करेगा जब, तो उस तरफ से अटैक करेगा जहां से उसको आसानी होगी, सुनना ध्यान से इस बात को। हमारा हाइड्रोक्साइड आयन जो है, अर्थात जो न्यूक्लियोफिलिक होगा, जो नाभिक स्नेही होगा, वो क्रिया उस तरफ से करेगा जिधर से उसको परेशानी ना हो, अर्थात वो हमेशा बैक से करेगा। कहां से करेगा, बैक से करेगा। तो बैक से जब करेगा तो इस बात को ध्यान देना, बैक से करेगा तो इसको क्या करेगा, रोटेट कर देगा। अर्थात कहने का मतलब है कि छतरी है, समझ जो ये छतरी इधर से थी, इधर से हवा लगी, इधर से हवा लगी, ये क्या हुआ, पलट गया, बस ऐसे क्या हुआ, पलट गया। ये सामने था ना, इसलिए ये सामने था, तो वो हाइड्रोक्साइड क्रिया उधर से नहीं करेगा, पीछे से करेगा। यानी कि स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा, स्टेप सेकंड में क्या हो जाएगा कि आपका जो ये था, आपका जो ये था, और इसमें क्या होता है, हाइड्रोक्साइड आयन जो हमारा होता है वो क्रिया करता है कहां से, बैक साइड से। कहां से अटैक करता है, बैक साइड से, यहां से अटैक करता है। तो जब यहां से अटैक करता है तो समझो कोई उसको धक्का मार रहा था, तो क्या होगा, थोड़ा सा उधर फैल जाएगा, यानी ये उसकी तरफ तो करेगा, उस तरफ तो कर जाएगा, और आपका यानी कि इधर आ जाएगा OH, और ये बॉन्ड थोड़ा सा CH3 हो जाएगा, और ये आपका जो आपका देखिए, अगर इधर है तो ये घूमेगा ना, तो थोड़ा सा इधर ही दिखेगा, थोड़ा सा इधर ही दिखेगा, है ना, इधर ही दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। तो क्या हो गया, और ये जो होगा वो पीछे की तरफ दिख जाएगा, मतलब फिर इस तरफ दिख जाएगा, बस इतनी सी बात है। अर्थात अगर हमारे पास कोई भी एल्किल हाइलाइड अगर वो त्रिविम रूपी में है, त्रिविम रूपी में, तो वहां भी आपका जो बनेगा, वहां भी जो बनेगा उत्पाद आपका वही होगा। अब इसमें क्या आता है, दो तरह के आ जाता है, एक ये बन गया, और एक क्या करेंगे, आप सीधा सीधा अटैक कर सकते हो, सीधा सीधा आप अटैक करा सकते हो, सीधा सीधा कैसे, चलो मैं दिखाता हूं, यही मैं यही दिखाता हूं, परेशान मत होना, मैं यही दिखाऊंगा। देखो आपका जो ये संरचना था क्या था, हाँ सर यही था, चलो इसको मैं बीच में बनाता हूं, इसको मैं बीच में बना रहा हूं इसलिए क्योंकि इस पर कुछ काम करना है। देखिए, और ये क्या होता है, CH3, ये हो गया CH3, ये हो गया +4, हो गया, इस तरह से बना। अब इसमें जो आपका है, इसमें जो आपका होगा, एक इधर और एक इधर, ध्यान से सुनना, क्या होगा, हाइड्रोक्साइड यहां भी है, हाइड्रोक्साइड यहां भी है। अगर आपका हाइड्रोक्साइड इस तरफ से क्रिया करता है तो उसकी संरचना क्या बनेगी, ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा सा इधर कर दे, इधर पीछे, इसकी संरचना क्या बन जाएगी, सिंगल बॉन्ड C, इधर आ जाएगा OH, और इधर हो जाएगा क्या भैया, डैश
H, इधर हो जाएगा क्या बैक फ्रंट वाला CH3 और इधर क्या हो जाएगा CH3, ये हो गया। और अगर हम इधर से क्रिया कराते हैं तो भाई जैसे जैसे है वैसे आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा H और ये आपका क्या हो जाएगा CH3, ये आपका क्या हो गया ऐसे का ऐसे रह जाएगा, फ्रंट में दिख रहा फ्रंट में ही दिखेगा और यहाँ क्या आ गया OH आ गया। अब ये दोनों संरचना क्या दिख रही है, अलग दिख रही है, लेकिन है एक ही, मॉलिक्यूल एक ही है और सूत्र एक ही है, नाम एक ही है, काम भी एक ही है, लेकिन ये क्या अलग अलग संरचना दिख रही है, जिसकी वजह से हम बोलेंगे ये लेफ्ट में है। ऐसे समझो, याद करने का तरीका ये होगा, ये लेफ्ट में है, हाँ सर निगेटिव, क्या हो जाएगा L निगेटिव संरचना, और ये राइट में है L पॉजिटिव संरचना। L पॉजिटिव संरचना और L निगेटिव संरचना जो आती है, उन दोनों का जो मिश्रण होता है ना, उसी को कहते हैं क्या रैस्मिक मिश्रण। क्या रैस्मिक मिश्रण बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एनांसियोमर। इस बात को समझना, ये हो गया। यानी कि आपका ये बना इस तरह से, काम वही पुराना ही आपका हो रहा है। सीधा सीधा कहने का मतलब आपके पास बस इतना समझना कि अगर हमारे पास मतलब कोई तृतीयक अल्कोहल, तृतीयक हाइलाइड या फिर द्वितीयक हाइलाइड या कोई भी हाइलाइड आता है, संरचना बनाया हुआ है वो 3D में, और 3D में अगर बना है, उधर उत्पाद पूछ रहा है, तो उत्पाद में आपको उसकी संरचना को थोड़ा सा घुमा देना होगा, बस और कुछ नहीं। घूमेगा क्यों, इसी रीजन से ऐसे घूमेगा। अब आपसे अगर एनांसियोमर के बारे में पूछता है, रैस्मिक मिश्रण के बारे में पूछता है, तो कोई बात नहीं। रैस्मिक मिश्रण में सीधा सीधा ये बोलना कि जब त्रिविम रूपी ज्यामितीय समायता प्रदर्शित करने वाले यौगिक होते हैं, उस यौगिक में दो तरह की संरचनाएं होती हैं, जिसे L पॉजिटिव और L नेगेटिव के नाम से जाना जाता है। अतः इन दोनों का मिश्रण ही रैस्मिक मिश्रण कहलाता है। एग्जाम्पल यही दे देना उठा के खट से, यही दे देना, बोल देना क्या भैया ये क्या है आपका प्रोपिल है ना, द्वितीयक या फिर 2 प्रोपेनॉल है, और ये भी क्या है 2 प्रोपेनॉल है। इसका मतलब है कि 2 प्रोपेनॉल का जो हमारा होगा संरचना, जो मिश्रण होगा वो रैस्मिक मिश्रण। बात समझ में आ गई? आगे बात समझ में? ठीक, इतनी बातें अगर आ गई आपको तो मैं आगे चलता हूं SN2 के बारे में। ध्यान से सुनो SN2 के बारे में। अगर ये समझ गए तो SN2 ऑटोमेटिक समझ जाओगे जल्दी से। आओ 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो स्क्रीनशॉट लेते रहे। दूसरा रिएक्शन क्या होगा? दो ही अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है ना, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे कहा जाता है SN2 रिएक्शन। बस SN2 रिएक्शन, सीधा सीधा आपको यही कहना है कि ऐसी अभिक्रिया है जिसकी अभिक्रिया दर अभिकारक के 2 अणुओं पर निर्भर होता है, अर्थात 2 अणुओं के समानुपाती होता है। वो हमारी क्या होती है? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? SN2 रिएक्शन। अर्थात SN2 रिएक्शन हमारा क्या द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, या SN2 रिएक्शन की जो कोटि होगी, अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो द्वितीय होगी, अर्थात 2 होगी। क्यों? क्योंकि 2 पे निर्भर करता है। तो सीधा सीधा समझ लेना। और ये अभिक्रिया हमारी क्या होती है? सीधा सीधा सदैव एक पदों में होती है। इस बात को मैं लिख दूंगा, बाकी नहीं लिखूंगा। अतः आगे जो थ्योरी मैं बोला हूं उसको लिखना पड़ेगा, और आपको लिखना है क्या? SN2 अभिक्रिया है ना, एक पदों में होती है। क्या? एक पदों में होती है। कैसे होती है? एक पद में साथ साथ क्या होता है? आपका जो एक न्यूक्लियोफाइल होगा, अर्थात एक नाभिक स्नेही जो हमारा होगा, जैसे हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन एक तरफ से टूटेगा और दूसरी तरफ से क्या होता है? दूसरा नाभिक स्नेही क्या होगा? जुड़ता है। इस तरह से जुड़ता है, धीरे धीरे इधर से जुड़ेगा, उधर से क्या होगा? एक धीरे धीरे टूट जाएगा। यानी ये अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती हैं, इसलिए दोनों अभिकारकों पर क्या होता है? हमारा अभिक्रिया दर निर्भर करता है, इसलिए बोलेंगे इसे SN2 अभिक्रिया। आओ मैकेनिज्म बताते हैं, क्रियाधार बताते हैं। क्या होगा? रिएक्शन।
रिएक्शन क्या हो जाएगा आपका, CH3 CH और CH3 और मान लेते हैं Cl2, ये हो गया Cl2, इस तरह से हो गया। और यहां से क्या लगा दें, हाइड्रोक्साइड आयन, और यहां लिख देते हैं SN2, साथ साथ दोनों होगा काम, साथ साथ दोनों काम होगा। क्या होगा भैया, आपका ध्यान से सुनिए, ज्ञान बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक, आओ सब लोग को समझ में आएगा, परेशान मत होना। अब मैं इसके उत्पाद को सीधा सीधा मैं लिख देता हूं, मैं सीधा सीधा इसके प्रोडक्ट को लिख देता हूं, लेकिन इसकी क्रियाविधि की जब बात की जाएगी तो आप लोग क्या कहोगे, सर इसकी क्रियाविधि इस तरह से होती है क्या भैया, क्रियाविधि, क्रियाविधि, क्रियाविधि में क्या होता है, देखिए ये हो गया, ये जब हुआ तो ध्यान से सुनना क्या होगा, ये आ गया। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल का जुड़ना और एक न्यूक्लियोफाइल का टूटना, ये साथ साथ होता है। तो ये तो सामने से जुड़ेगा नहीं, सामने से नहीं जुड़ेगा, इसका मतलब ये पीछे से अटैक करेगा, अर्थात ये जुड़ेगा कहां से, ये पीछे से क्या होगा, धीरे धीरे अटैक करेगा और ये धीरे धीरे टूटेगा। एक बैग नहीं तोड़ना आपको, ये होगा धीरे धीरे टूटेगा, अर्थात 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 इस तरह से धीरे धीरे डॉटेड के रूप में टूटेगा, और ये भी क्या होगा, डॉटेड के रूप में टूटता जाएगा, जुड़ता जाएगा। तो बीच में एक माध्यमिक पद आता है, इसका एक माध्यमिक पद आता है, माध्यमिक पद आता है, क्या आता है, ध्यान से सुनो, H CH3 Cl डॉटेड होगा, ये भी क्या होगा, OH डॉटेड होगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से हो गया, OH आ गया, ये माध्यमिक पद बना, इस पे भी आंशिक निगेटिव, इस पे भी आंशिक निगेटिव, इस पर आंशिक पॉजिटिव, लेकिन यहां पॉजिटिव नहीं दिखाना, सिर्फ और सिर्फ दोनों पे आंशिक निगेटिव होता है, और एक तरफ से ये जुड़ता है धीरे धीरे और एक तरफ से ये टूटता है। ये प्रक्रिया इसमें साथ साथ चलती है, अर्थात इसमें एक माध्यमिक पद आता है जिसमें नाभिक स्नेही का एक साथ जुड़ना और एक साथ टूटने का आपका उत्पाद दिखाई देता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद क्या होता है, ये टूट जाता है ना, एक समय के बाद क्या होता है, ये टूट जाता है। ये हो गया, और ये हो गया। इस तरह से क्या होता है, जुड़ जाता है और हमारे पास एक उत्पाद आ जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है माइनस सेल में, इस तरह से। तो क्या हुआ कि भैया आपका क्या हुआ, ये हमारे पास SN2 अपक्रिया जो होती है उसमें आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपका 2 मॉलिक्यूलर का बाइमॉलिक्यूलर है, उस बाइमॉलिक्यूलर में हमारे पास एक पद में अपक्रिया होती है। उस एक पद में क्या होता है, एक साथ नाभिक स्नेही का जुड़ना और दूसरे हमारे हाइड्रोजन परमाणु का टूटना साथ साथ होता है। उसकी मैकेनिज्म ऐसे होती है, उसकी क्रियाविधि ये होती है, इसकी क्रियाविधि ये होती है ना। तो ध्यान से सुनिए, आगे 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 आ गया समझ में जी सर? अगर आपको समझ में आ गया तो ध्यान से सुनना इस बात को। ये आपका हो गया SN2 अपक्रिया की क्रियाविधि। अब इसमें भी आपका क्या होता है, 3D होता है। 3D होगा जब, और एक क्रम और मुझे बताना है इसमें, क्योंकि मैं इसमें बताया नहीं। आपका SN2 अपक्रिया जो है आपकी एल्किल हाइलाइट की क्रियाविधि या क्रियाशीलता का क्रम जो होगा वो SN1 का उल्टा होगा। SN2 हमारा होता है सामान्यतः जो 1 डिग्री हमारी एल्किल हाइलाइट होती है वो SN2 अपक्रिया प्रदर्शित करती है। तो यहां से आपको नोट में अगली लाइन में हो गया, इतनी बातें समझ में आ गई। ये अगर समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। हो गया, चलो यहां से बताते हैं हम क्या नोट में
SN2 है ना, क्या क्या प्राथमिक है ना, प्राथमिक एल्किल हाइलाइड एल्किल हाइलाइड यानी कहने का मतलब क्या, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड प्रायः SN2 अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, प्रायः SN2 रिएक्शन प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है, हो गया। क्या हुआ कि भैया ये आपका क्या प्रदर्शित करता है। अब इसमें एक क्रम भी मैं लिख देता हूं आपको, वही उनका क्रम क्या होगा, ये होगा 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड सबसे ज्यादा होगा, और भैया 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड उससे कम होगा थोड़ा सा, फिर उससे ज्यादा क्या होगा, उससे कम कौन होगा, 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड, है ना, ये हो जाएगा। ये आप हम लिख सकते हैं क्या, SN2 अभिक्रिया की क्रियाशीलता का क्रम, है ना, SN2 रिएक्शन की क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम होता है बस। यानी कि सीधा सीधा SN2 और SN1 एक दूसरे के अपोजिट हो गए, क्योंकि SN2 हमारा जो होता है वो आपका सबसे ज्यादा प्रदर्शित कौन करेगा, आपका 1 डिग्री एल्कोहल अर्थात 1 डिग्री एल्किल हाइलाइड, और आपका ध्यान से सुनना, अगर बात की जाए तृतीय डिग्री का सबसे ज्यादा अगर दिखाएगा तो SN1 अभिक्रिया दिखाएगा। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि अगर आपके पास SN2 अभिक्रिया आती है, SN1 अभिक्रिया आती है, लिखने की बात आती है, तो ध्यान से सुनना, SN1 अभिक्रिया में सीधा सीधा बोलना कि ऐसी अभिक्रिया जिसका अभिक्रिया वेग हमारा क्या है, एक अभिकारक की अणु पर या एक अभिकारक पर निर्भर करता है या उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है, सीधा सीधा। और ये अभिक्रिया हमारी मुख्यतः 2 पदों में होती है। एक पहले पद में क्या होता है, कार्बोधनायन बनते हैं, और दूसरे पद में क्या होता है, उस कार्बोधनायन पर जो हमारा नाभिक स्नेही अणु होता है वो आक्रमण करता है, हो गया सीधा सीधा। अतः ऐसी अभिक्रिया क्या है, SN1 अभिक्रिया है। और इसमें जो आपका पहला पद होता है वो मंद अभिक्रिया होता है, अर्थात मंद पद होता है, अर्थात धीरे धीरे चलता है, क्योंकि वही अभिक्रिया हमारी जो है, वही पद जो हमारा है वो अभिक्रिया का वेग को निर्धारित करता है। तो उसमें कौन रहता है, एक अभिकारक ही तो रहता है, और दूसरे में क्या होता है, नाभिक स्नेही अटैक करता है, वो जल्दी से अटैक करता है, काफी तेजी से, तो वेग को निर्धारित नहीं करता है। इसी प्रकार से आपका SN2 में है, SN2 अभिक्रिया में क्या बोलेंगे, ऐसी अभिक्रिया है जिनकी अभिक्रिया दर अभिकारक के 2 अणु पर निर्भर होती है ना, SN2 अभिक्रिया कहलाती है। अतः यह अभिक्रिया केवल और केवल एक पदों में होती है, यानी SN1 अभिक्रिया हमारी जो होती है वो 2 पदों में, और SN2 अभिक्रिया जो होती है वो 1 पदों में होती है। SN2 1, ध्यान देना, SN1 2 उल्टा होता है, तो 1 पदों में होता है। इसमें केवल और केवल साथ साथ क्या होते हैं, ये अभिक्रिया में ना तो कार्बोधनायन बनता है ना कोई कुछ करता है, ये साथ साथ नाभिक स्नेही एक तरफ से अटैक करेगा और दूसरी तरफ से हाइड्रोजन परमाणु क्या होगा, टूट जाएगा। ये अभिक्रिया इसमें होती है, बस इसके आगे और कुछ नहीं। इसके आगे आपके पास क्या है, तमाम रिएक्शन होंगे। रिएक्शन कौन कौन से होंगे, वो बहुत से रिएक्शन है भाई, रिएक्शन आपके बहुत से हो जाएंगे, इस बात को नोट कर लेना, जल्दबाजी नहीं करना है आपको, है ना, रिएक्शन करना है। तो रिएक्शन ध्यान से सुनना, रिएक्शन 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 हो गया, ये आपकी क्रियाविधि है। आ गया, अच्छा आगे आओ, आगे आपको और क्या बताना है। चलिए मान लेते हैं हमारे पास कोई अपक्रिया दिखा दें, हम क्या दिखा दें, कोई अपक्रिया दे दें और आपसे बोल दें कि भाई ये क्या होगा इसमें, है ना, इसमें क्या होगा, हो गया ना। चलो एक अपक्रिया हम दिखाते हैं, एक रिएक्शन दिखाते हैं। एक रिएक्शन में क्या होगा आपका, C है, C2H5 है, ये आपका हो गया।
और ये क्या होगा H हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, है ना। और यहाँ मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया Br हो गया। जब ये टूटा, है ना, जब ये टूटा इसके साथ किसकी क्रिया कराते हैं, मान लेते हैं हाइड्रोजन विनिमय का क्रिया कराते हैं, हाइड्रोजन विनिमय की क्रिया कराते हैं। लेकिन हाइड्रोजन विनिमय में यहाँ क्लोरीन आएगा नहीं, क्लोरीन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा आयोडीन आएगा। क्यों? क्योंकि आयोडीन क्रियाशील होता है ब्रोमीन की अपेक्षा ज्यादा, तो हम आयोडीन ही यहाँ रखेंगे ताकि आयोडीन टूटे। ये आयोडीन निगेटिव में निकलेगा, है ना, निगेटिव में निकलेगा और वो निगेटिव क्या होगा इस पर क्रिया करेगा, लेकिन कब, पहले ये टूटेगा। पहले मैं इसका उत्पाद लिख दूं खाली डायरेक्ट, और आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा नीचे ही रहेगा इस प्रकार से, ये इस तरह से आएगा, ये इस तरह से आएगा, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, ये नीचे ही आएगा C2H5 इस तरह से हो गया। ये क्या हो गया A हो गया, CH3 हो गया और ऊपर क्या आ गया आयोडीन आ गया, ये होगा। और यहां से बगल में क्या निकल गया आपका NaBr सोडियम ब्रोमाइड अलग। अब इसकी जो क्रिया विधि होगी वो क्रिया विधि है। अगर आपसे यहां लिख दिया SN1, वैसे भी इसको पूछ सकता है कौन सी क्रिया दर्शाएगा, तो ये द्वितीय कोट की क्रिया ना, ये दोनों दर्शाएगा, SN1 और SN2 दोनों दिखा सकता है। इस वजह से हम यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, हम लिख दिए SN1। अब SN1 अगर लिख दिया गया है तो ये SN1 की क्रिया विधि से हुआ है, अर्थात इसकी क्रिया विधि की अगर बात की जाए, मैकेनिज्म की बात की जाए, तो भैया ध्यान से सुनना। मैकेनिज्म में क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमारे पास जो आपका है कार्बोधनाइन बनेगा, स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कार्बोधनाइन बनेगा, क्या होगा वो टूट जाएगा और टूट करके भैया क्या हो जाएगा आपका C2H5 और यहां से क्या हो जाएगा आपका ये, अर्थात कहने का मतलब है कि हमारे पास क्या बन गया प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज क्या होगा, ये आयोडीन जो माइनस वाला है वो आएगा भैया, और आएगा तो क्या होगा इधर से अटैक कर देगा, और जब अटैक करेगा तो बन जाएगा क्या मैं तो डायरेक्ट लिख दिया क्या सर आपने डायरेक्ट लिख दिया, नहीं ऐसा नहीं करिए सर, है ना, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इधर क्या आपका है ब्रोमीन, तो ये क्या होता है भैया ब्रोमीन खट्ट से टूट जाता है निगेटिव चार्ज बनके, और आपके पास सी जो आपका है ये C2H5, और आपके पास ये जो आपका है ये सामने, वो डैश का मतलब होता है पीछे और इसका मतलब होता है सामने, तो हो जाएगा CH3 यहाँ है और ये क्या हो जाएगा आपका H, और यहाँ क्या बन जाएगा प्लस चार्ज। सेकंड स्टेप पे वही बात, वही पुरानी बात। सेकंड स्टेप में क्या होता है भैया आपका, आपके पास जो आपका बना हुआ है डैश डैश C2H5, और यहां से जो आपके डॉटेड है मतलब ये वाला, ये क्या है CH3 है, ये क्या है H है, यहाँ क्या है प्लस चार्ज, यहाँ पास आता है आपका माइनस चार्ज। ये आपका अटैक करता है किस पर, ये आपका अटैक करता है इस पर धीरे से, और धीरे से अटैक करने के बाद ये क्या बना देता है, एक नया सा उत्पाद बना देता है। जब इधर से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा सा झुक जाएगा, जिसकी वजह से वो आकार आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये इस तरह से दिखाई देता है। थोड़ा सा इस तरह से दिखाई देता है, हो गया बस। ये आपकी होती है क्रिया विधि, ऐसे होता है और उससे ज्यादा नहीं होता है। क्या आपको ये समझ में आया? अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट कर देना। अब आपके पास जितनी भी क्रियाएं होती हैं, चाहे आप सोडियम साइनाइड से कराइए, चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराइए, चाहे आप ब्रोमाइड से कराइए, एल्किल हाइड्राइड से, कोई भी रिएक्शन हो यार, एनीवन जो भी हो, अगर SN1 अपक्रिया है तो वो क्या करेगा, ऐसे दिखाएगा। उसका मैकेनिज्म करना होगा तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, नहीं करना होगा तो कोई बात नहीं। सबसे ज्यादा ये होता है। आगे बातें समझ में? तो आज का टॉपिक यहां तक, यानी SN1 और SN2 आपका कंप्लीट होता है। आगे हम फिर कुछ रिएक्शन करेंगे, चिंता मत करना उसके लिए। तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, लिख देना, और हम चलते हैं अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा आने वाला हर सेशन। ये आपका सिर्फ और सिर्फ क्या था, SN1 अपक्रिया, SN2 अपक्रिया। इसका एप्लीकेशन या इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, आपको रिएक्शन में होगा। आपको ये समझना होगा कि जब रिएक्शन क्रिया विधि कराने के लिए कहेगा तो आपको वहां समझना होगा कि कौन सा एल्किल हाइलाइड है, क्या ये द्वितीयक है या तृतीयक है या फिर प्रथम है।
1 डिग्री का होगा तो SN2 ही दिखाएगा, SN1 भी दिखाएगा लेकिन SN2 ज्यादा दिखाएगा अगर आपसे नाम नहीं पूछा था और रिएक्शन दे करके और रिएक्शन के तीर के ऊपर लिख दिया है SN2 है SN1 है तो आप उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। चलने का तरीका ये सब है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं, अगले दिन मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।